Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. चैप्टर नंबर 5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है और आज इसकी हम एक्सरसाइज 5.5 के कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। बच्चों, ये जो कंसेप्ट है, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है एक नई मेथड से। तो अभी तक जो मेथड हमने डिस्कस करी हैं, हम बता देते हैं वन बाय वन आपको अभी तक हमने क्या क्या मेथड पढ़ी हैं। तो सबसे पहली मेथड हमने पढ़ी जिसका नाम था चेन रूल। क्लियर? सबसे पहले हमने मेथड पढ़ी चेन रूल, जिसमें हम किसी अननोन फंक्शन को टी ले लेते थे जो प्रॉब्लम करता था। सेकेंड नंबर में हमने आपको पढ़ाया इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? इम्प्लिसिट फंक्शन। और थर्ड नंबर में हमने आपको पढ़ाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, राइट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। याद आया? और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके आप अपना फंक्शन y सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, देन उसके बाद डी बाई डी एक्स करते हैं। चलिए, आज फोर्थ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन बच्चों हमको पढ़ना है, और इस फोर्थ टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो बहुत फंक्शन को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है, और वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ, यदि बेस ए है, की पावर m की होल पावर n। क्लियर? तो ये n बाहर आ जाता है, सो n log a बेस पर m। क्लियर की नॉट क्लियर? अब हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो एक्चुअली log e बेस पर करेंगे, तो हमको जो भी ये काम करना है वो e बेस पर ही करना है, तो मोर बेटर आप यहाँ पे e ले लें। अच्छा, log e को लिखा नहीं जाता है, log e को सीधे log लिख दिया जाता है, तो ये हो जाता है n log m। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, मतलब आप ऐसे भी लिख लें कि अगर आपको कभी भी लिखा जाए कि log m की पावर n, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस e ही होगा। क्लियर? तो आप n को बाहर कर दें और ये n log m। ठीक? थर्ड प्रॉपर्टी लॉग की, log बेस e पर m अपॉन n, जिसको आप डायरेक्टली लिखते हैं log m बाई n। मैंने बताया कि बेस e को लिखा नहीं जाता है ना? तो log बेटा अगर डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, that is equals to log m minus log n। Done? Then log base e पे m into n, that is equals to log base e पे m plus log base e पे n। अब चाहे जितने भी फंक्शन होंगे आप ऐड करते जाएंगे। क्लियर? सो इसको आप log m प्लस log n भी लिख सकते हैं। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ठीक है? लॉग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसको बोलते हैं चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। चेंज इन बेस प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? अब देखो ये प्रॉपर्टी हमें क्यों लगानी है, क्योंकि हमारे पास में जो लॉग का अवेलेबल डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, एक्चुअली वो ई बेस पर है, लॉग ई बेस एक्स, जिसको डायरेक्टली हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखते हैं। क्लियर है? इसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखते हैं। जो लॉग ई बेस एक्स होता है इसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखते हैं। मतलब याद रखिएगा कि हम जो लॉग सॉल्व करने वाले हैं वो ई बेस का सॉल्व करने वाले हैं, और बेटा इसकी डायरेक्टली वैल्यू होती है 1/x। क्लियर की नॉट क्लियर? बट यदि आपको कभी लॉग का बेस अलग दे दे, जैसे आपको दे दिया लॉग ऑफ ए बेस एक्स। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ई बेस में पलटना है। तो याद रखिएगा लॉग ए बेस को ई बेस में कन्वर्ट करने की रूल क्या होता है, लॉग ऑफ ई बेस में ऊपर वाला टर्म और लॉग ऑफ ई बेस में नीचे वाला टर्म। क्लियर की नॉट क्लियर?
मतलब इसको आप सीधे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं log ऑफ x बाई log ऑफ a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे देखो बच्चों, आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 बेस पे एक्स स्क्वायर, ये आ गया log ऑफ 2 बेस पे एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप इसको क्या लिखिए, अब देखो यहाँ पे बेस 2 है, तो आप चेंज इन बेस प्रॉपर्टी लगाइए, log e बेस पे ऊपर वाला एक्स स्क्वायर अपॉन log e बेस पर 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब e बेस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, सो दिस इज log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2। डन। प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा, सो ये बन जाएगा 2 log x अपॉन log 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। क्या बन गया फंक्शन हमारा? y इज इक्वल्स टू 2 log x बाई log 2। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स को खड़ा कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 log x बाई log 2। डन। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाते हैं, तो 2 अपॉन log 2 बाहर हो जाएगा, और केवल डी बाई डी एक्स के अंदर क्या बचेगा? log x बचेगा। एंड यू नो 2 बाई log 2 तो आ गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। डन। सो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई x multiply by 2 by log 2। So this is your answer. Done। तो 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई log 2, ये आपका आंसर बनेगा। तो कहने का मतलब है कि log के किसी भी फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी बेस को हम ई बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू log ऑफ a बेस पे sin x। ये देखिए बेस a है, ऊपर sin x है, तो चेंज इन बेस प्रॉपर्टी लगाइए, सो ऊपर बन जाएगा log e बेस पे sin x, जिसको मैं लिखूंगा log sin x, और नीचे बनेगा log e बेस पर a, दैट इज इक्वल टू log a। क्लियर? अब डी बाई डी एक्स लगा दीजिए यहाँ पे, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x अपॉन log a। क्लियर? 1 बाई log a कांस्टेंट है बेटा, बाहर हो जाएगा, और केवल डी बाई डी एक्स के अंदर बचेगा log sin x। राइट? अब log sin x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा किस तरीके से? बेटा 1 बाई log a बाहर हो जाएगा, और log sin x का डिफरेंशिएट सबसे पहले log पे डंडा चलेगा, तो 1 अपॉन x होता है log का कि नहीं होता? तो 1 अपॉन sin x हो जाएगा, फिर sin x पे डंडा चलेगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर? ना cos अपॉन sin क्या हो जाएगा? cot। तो ऊपर आ गया cot x, cos अपॉन sin cot हो गया। देखिए सबसे पहले log x, log पे डंडा चला, तो log का होता 1 अपॉन x, तो x की जगह sin x बैठा है, तो 1 अपॉन x का हो गया 1 अपॉन sin x, फिर sin पे डंडा चलेगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, सो ये हो गया cot x, और नीचे हो गया log a। क्लियर? ये बन जाएगा आपका आंसर। सो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक प्रॉपर्टी पर हमने क्वेश्चन किया। अब आइए अलग अलग प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं कि लॉग कहाँ लगेगा। तो रूल नंबर 1 समझिए कि लॉग कहाँ पर अप्लाई होगा। सबसे पहले तो आपने देख लिया चेंज इन बेस पे, यस और नो? जब आपको बेस चेंज करना हो तब लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बेस को ई में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का हो, y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। क्लियर? तब आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तब आपको दोनों तरफ लॉग ही लेना पड़ेगा अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है। डन। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा देखिए, लॉग लेने पर log y इज इक्वल्स टू log ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स
सो log y इज इक्वल्स टू, देखिए जी एक्स ऊपर से नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। सो ये बन जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग एफ एक्स। क्लियर? अब आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि लॉग हमको कहाँ लेना है, जहां फंक्शन की पावर फंक्शन हो। थर्ड पॉइंट, लॉग कहाँ पे लेना है, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर फंक्शन। ये देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर फंक्शन। एग्जाम्पल, आपको y इज इक्वल्स टू दिया गया है 2 की पावर साइन x। ये एक फंक्शन दिया है 2 की पावर साइन x, राइट? तो log ले लीजिए। तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू द पावर साइन x। अब साइन x आगे आ जाएगा, यस और नो? तो यहाँ पे साइन x आगे आ गया मल्टीप्लाई में, और क्या बच गया बेटा, log 2। सो log y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू log 2। हुआ कि नहीं हुआ? अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log 2। देखिए डी बाई डी एक्स है और फंक्शन y का है, तो क्या होगा, बेल बजेगी टिंग टोंग। मैं y, इसे y चाहिए है, बोलो हाँ है ना? तो नीचे डी वाई बनाएंगे और log y का डिफरेंशिएशन होने देंगे, और जो हिसाब बाकी है उसको यहाँ लिख दिया, डी बाई डी एक्स। क्लियर? ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए इसे। सो log 2 आ गया बाहर, और डी बाई डी एक्स के अंदर क्या बचा, साइन एक्स। डन। डी वाई ऑफ log y इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, यहाँ पे डी बाई डी एक्स और log 2 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। डन। नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई को ऊपर ले जाइए। सो आंसर बन गया y log 2 इंटू कॉस एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या था क्वेश्चन में, y इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, था ना 2 की पावर साइन एक्स? सो 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। ये आपका आएगा डी बाई डी एक्स। क्लियर बच्चों? तो ये कांस्टेंट की पावर फंक्शन है ना, इस पे भी लॉग लग सकता है। फंक्शन की पावर कांस्टेंट पे भी लॉग लग सकता है, आप लगाएं या ना लगाएं अलग बात है, बट फंक्शन की पावर कांस्टेंट पे भी लॉग लग सकता है। फॉर्मेट नंबर 3, अगर आपके पास y हो, y इक्वल्स टू फंक्शन की पावर कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपका लॉग लग जाएगा। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, हालांकि इसके क्वेश्चन आप टी रूल से भी कर सकते हो। अगर आप एफ एक्स को टी ले लो तो टी रूल से भी कर सकते हो, है ना? और टेक एफ एक्स इक्वल्स टू टी, इसको दो रूल से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया। अब देखते हैं अगला लॉग कहाँ लगेगा। जब आपके पास फंक्शन ऑफ द टाइप कैसे होंगे, y इज इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स। अगर कई फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो आप लॉग ले लीजिए, ठीक है ना? तो आप लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स। एग्री? अब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में आ जाएंगे। सो log ऑफ एफ वन एक्स प्लस log ऑफ एफ टू एक्स प्लस log ऑफ एफ थ्री एक्स। ये हो गया तीन फंक्शन, यहाँ पे log y। ठीक है बेटा? अब आप कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स से। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा log y, इधर पे डी बाई डी एक्स ऑफ पूरे का log ऑफ एफ वन एक्स प्लस log ऑफ एफ टू एक्स प्लस log ऑफ एफ थ्री एक्स। क्लियर बेटा? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? जो मेथड से हम करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे।
एक स्टेप यदि इसका और लिखूंगे तो हमको डी बाई डी वाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन y का है, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? ब्रेक कर दीजिए। डी बाई डी एक्स पहले सॉल्व होगा log f1x, फिर सॉल्व होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log f2x, और थर्ड में डी बाई डी एक्स ऑफ log f3x। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y डी बाई डी एक्स, और इधर वाला पार्ट आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है? फिर डी बाई डी एक्स रखिए और y को यहाँ ले जाइए। ये जो y है नीचे का, ये ऊपर आ जाएगा, और जो भी अंदर है वो लिख दीजिए, वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है? तो आपने देखा, जब कई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लॉग का यूज करते हैं। फिफ्थ पार्ट, लॉग का यूज क्या करेंगे? जब कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन में हो। जैसे देखिए, f1x इंटू f2x इंटू f3x डिवाइड बाई g1x इंटू g2x इंटू g3x। ठीक है? तो अब यदि आप यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन b की प्रॉपर्टी लग जाएगी। f1x इंटू f2x इंटू f3x डिवाइड बाई g1x इंटू g2x इंटू g3x। ठीक है बेटा? अब log a बाई b इक्वल टू log a माइनस log b, तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, log f1x इंटू f2x इंटू f3x माइनस log ऑफ g1x इंटू g2x इंटू g3x। ठीक है बच्चे? अब चलो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी? इधर तो log y चल रहा है। अब log a इंटू बी इंटू सी, याद होगा आपको, log a प्लस log b प्लस log c होता है कि नहीं होता? सो ये बन जाएगा log ऑफ f1x प्लस log ऑफ f2x प्लस log ऑफ f3x। क्लियर? माइनस माइनस खुलेगा तो तीनों में माइनस हो जाएगा, माइनस log g1x माइनस log g2x माइनस log g3x। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सा जो फंक्शन दिख रहा था वो सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है? और तो और, अगर आप इसकी पावर ए बी सी और इसकी पावर डी ई एफ हो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ यदि कर दिया जाए तो ये जब ब्रेक होगा तो अंदर में पावर लेकर के आएगा, f1x की पावर a, f2x की पावर b, f3x की पावर c, और यहाँ पे d e f। क्लियर कि नॉट क्लियर? जब ये खुलेगा तो f1x की पावर a, f2x की पावर b, f3x की पावर c, और यहाँ पे d पावर, यहाँ पे e पावर, और यहाँ पे f पावर। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को आगे फेंक देता है, तो ये हो जाएगा a log f1x प्लस b log f2x, समझ में आ रहा है? प्लस c log f3x माइनस d log g1x हो जाएगा, माइनस d log g1x माइनस e log g2x माइनस f log g3x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जितना आप फंक्शन को कॉम्प्लेक्स कर सकते हो कर लो, मल्टीप्लाई में, पावर में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, इसमें लॉग ही लगेगा। इसमें सारे फंक्शन कवर हो गए। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब आइए करते हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसको y ले लेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। अब y लेकर के जैसे log लेंगे तो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ठीक है बेटा? चलिए क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन लगातार मल्टीप्लाई में है तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड ऐसा लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग
both the side. So on taking the log, we have log of y is equals to log of cos x into cos 2x into cos 3x, right? अब y the formula you we know कि log of a into b into c इक्वल टू होता है log a plus log b plus log c, right? So log of y is equals to log of a means cos of x, plus log of b means log cos 2x, plus log of c means log cos 3x. क्लियर बेटा? अब डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड लगा दीजिए क्योंकि लॉग का काम हो चुका है. डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड या डिफरेंशिएटिंग लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये लॉग नहीं है जो बोथ द साइड लॉग लेंगे, एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे. ठीक है. सो डी बाई डी एक्स आएगा और लॉग वाई को डिफरेंशिएट करेगा, और डी बाई डी एक्स आएगा इस पूरे को डिफरेंशिएट करेगा. सो यू कैन राइट इट हियर लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x. क्लियर बेटा? चलिए अब देखिए फिर से वही रूल है, हालांकि अब तक आपको याद हो चुका होगा. 1/y एंड dy by dx. क्लियर कि नहीं? नॉट क्लियर? समझ में आ गया? 1/y dy by dx हो जाएगा बच्चों. अब इसके बाद पहला फंक्शन dy by dx ऑफ log cos x, फिर dy by dx ऑफ log cos 2x. ठीक है. फिर dy by dx ऑफ log cos 3x. अब देखिए इस मोमेंट पर आपको डंडा मेथड आनी चाहिए, क्योंकि कितने बार आप टी लोगे? 3 बार टी लेना पड़ेगा. एक बार ये फंस रहा है, एक बार ये फंस रहा है, एक बार ये फंस रहा है. ओके. सो 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. देखिए सबसे पहले लॉग पे डंडा चलेगा, तो लॉग पे डंडा चलता होता 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. क्लियर कि नॉट क्लियर? माइनस कॉट एक्स हो जाएगा. आगे चलते हैं. ये पहला पार्ट हो गया, राइट? प्लस लगाइए log cos 2x, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x की जगह cos 2x बैठा हुआ है, राइट? देखिए यहाँ भी सोल्यूशन में भी डायरेक्ट ही किया होगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है. देखिए 1/cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x यानी कि माइनस साइन एक्स, फिर 1/cos 2x और cos 2x का डिफरेंशिएशन इस तरीके से. क्लियर? तो चलिए 1/cos 2x, cos के ऊपर डंडा चलाओ, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन 2x. बेटा एंगल यहाँ पे 2x है, तो 2x आएगा. फिर 2x के ऊपर डंडा चलाओ, तो 2x का आ जाएगा 2 और x का 1. क्लियर हो गया? क्योंकि 2x का भी 2 होगा, तो इसलिए यहाँ आ गया. अब लास्ट आ गया प्लस लॉग के ऊपर डंडा चला 1/x, मतलब 1/cos 3x, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, राइट? cos के ऊपर भी चल गया. अब 3x बचा है, तो 3x में 3 कांस्टेंट और x का हो गया 1. डन? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सब कुछ हो चुका है अभी यहाँ पे क्लियर. सो 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 10x. ओके. साइन अपॉन कॉस हो जाएगा माइनस का 10. नाउ ये 2 है, तो 2 इंटू ये माइनस 2 आ जाएगा, एंड साइन 2x अपॉन कॉस 2x दैट इज इक्वल्स टू 10 2x. क्लियर? और 3 का 1 से मल्टीप्लाई और माइनस साइन है, तो -3 tan 3x. एग्री? अब यहां से y को आप ऊपर ले जाएं, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और माइनस साइन चाहे तो कॉमन ले लें या ना लें, जैसी मर्जी आपकी. सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, है ना, ब्रैकेट में -10x -2 tan 2x -3 tan 3x. क्लियर बेटा? और यहां से अब y की वैल्यू पुट कर दें, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू
y की वैल्यू क्या थी जो क्वेश्चन में दी थी, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। क्लियर? cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x मल्टीप्लाई बाई -10x माइनस 2 tan 2x minus 3 tan 3x। Done? So this is your answer. Any problem? ये देखिए ये आंसर अपना। डन। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं लॉग के। अगले क्वेश्चन में भी देखिए आप सीधे y लेकर के लॉग ले लीजिए। तो ये एक्चुअली जो रूट है ये पावर 1/2 की फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 1/2 सबसे आगे जाएगा। हाँ बताइए इसमें कोई दिक्कत आ रही क्या? ये y की वैल्यू थी ना, ये तो y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, क्वेश्चन में दी है। जो y की वैल्यू क्वेश्चन में दी है वही आपने पुट कर दी। क्लियर? तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, इस फंक्शन के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपर होल पावर कितनी है 1/2। राइट? तो जैसे ही हम लॉग लेंगे तो 1/2 पावर आगे जाएगी। क्लियर? और लॉग के अंदर ये पूरा का पूरा टर्म बचेगा, तो ऊपर वाले प्लस में आ जाएंगे और नीचे वाले माइनस में आ जाएंगे क्योंकि अपॉन में है सब। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है फंक्शन की पावर फंक्शन। फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए इसको कर देते हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 3 है। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर कितना है, कॉस एक्स है। ठीक? टेकिंग लॉग बोथ द साइड, अगर आप दोनों तरफ का लॉग लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप दोनों तरफ का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x की पावर कॉस x। क्लियर? अब ये कॉस जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है। राइट? तो log y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू log ऑफ x। ठीक है बेटा? अब बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, अब हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या सीन बनेगा, dy dx ऑफ log y इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ, इधर पे है cos x इंटू इंटू log x। ठीक है? ओके। अब चलिए, तो log y का डिफरेंशिएशन अब तक तो आप लोग को याद हो चुका होगा, 1/y एंड dy/dx। क्लियर है कि दोबारा बताना चाहिए? ओके, नहीं बताते हैं। तो 1/y dy/dx हो गया। अब इसमें देखिए बेटा दो फंक्शन बन गए हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ cos x। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद देखिए 1/y dy/dx इक्वल्स टू cos x इंटू log x का, देखो डंडा मेथड से करो, सबसे पहले log के ऊपर डंडा चलेगा, तो log का क्या होता है 1/x, तो 1 और x की जगह बैठा है उसके अंदर log x। क्लियर? तो अभी किस पे डंडा चल गया, log पे डंडा चल गया, चल गया ना, तो log का हो गया 1/x। अब फिर log x पे चलाइए, तो log x का क्या होता है 1/x। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? चलिए इसी तरीके से आगे बढ़िए, प्लस आगे पहला डंडा लॉग पे चलेगा तो 1/x होता है, बट x की जगह log x बैठा है, तो 1/log x इंटू, और फिर log x पे चलेगा तो 1/x, बट गलत कर दिया, डिफरेंशिएशन तो होना नहीं है, सीधे फंक्शन रखना था।
भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा ना लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन तो इसका करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा लॉग लॉग एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बस हो गया, आंसर बनने वाला है हमारा। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स, और माइनस का लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। सो दिस इज फिनिश। ये आपका आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि y को लाना पड़ेगा। 1/y डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन ने हमसे डी बाई डी एक्स पूछा है। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू डाल दीजिए। y की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू है लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, है कि नहीं है। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं log x की पावर cos x, क्लियर। और यहाँ पर cos x अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x इंटू साइन x। यही इसका आंसर बनेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, log x की पावर cos x, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स लॉग लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे बेटा। यहाँ पे जो एक्स लॉग एक्स है वो केवल इसके नीचे है, कॉस एक्स के नीचे, ठीक है ना। तो देखिए यही आ रहा है हमारा आंसर भी, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स और माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। तो माइनस साइन एक्स को आप आगे लिख दो और लॉग लॉग एक्स को पीछे लिख दो, ठीक हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स को आगे ले आइए और लॉग लॉग एक्स को पीछे रहने दीजिए। क्लियर कि नॉट क्लियर। ये अपना हो गया आंसर, डन, ठीक है ना। तो बच्चों अगली मेथड डिस्कस करते हैं, मेथड नंबर 7, आई थिंक 6 या 7 है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इस मेथड का नाम है बेटा यूवी मेथड, है ना। इसका नाम है यूवी मेथड। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे यूवी मेथड को। देखिए अगर आपके पास में क्वेश्चन हो y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, ठीक है, तब तो आप लॉग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन हो तो आप लॉग ले सकते हैं। बट यदि आपके पास, इन केस आपके पास ऐसा फंक्शन हो y इज इक्वल टू f1x की पावर g1x एंड f2x की पावर g2x प्लस f2x की पावर g2x, डजंट मैटर प्लस हो या माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लॉग a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। लॉग ए इंटू बी का होता है, बट लॉग ए प्लस बी का नहीं होता। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक नया रूल है, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको फर्स्ट टर्म को u मानना पड़ेगा और सेकेंड टर्म को v मानना पड़ेगा। मतलब y इज इक्वल्स टू बन जाएगा u प्लस वी, ठीक है। अब आपको साइड में चलना है खोपचे में, और आपको इस फंक्शन को बारी बारी सॉल्व करना है। अच्छा, यू y इक्वल टू यू प्लस वी तो ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसे इक्वेशन नंबर ए मान लें। अब आपको कुछ भी करके डी यू बाई डी एक्स निकालना है और डी वी बाई डी एक्स निकालना है। डन। तो सबसे पहले u को ले चलिए। तो u क्या है, u इक्वल्स टू f1x की पावर g1x, ठीक है। लॉग ले लीजिए, तो log u इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ f1x की पावर g1x, राइट। यहां से g1x आगे कूद जाएगा,
तो log u इक्वल टू g1x मल्टीप्लाइड बाई log f1x। क्लियर बेटा? अब इसका डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा 1/u और du बाई डी एक्स। हाँ या ना? और इसको एक बड़ी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनली आप du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक है? सिमिलरली आपके पास में dv बाई डी एक्स निकालना है, तो ये जो फंक्शन है इसको v ले लेंगे, और गिवन ही हुआ v, तो लेट लिखेंगे v इज इक्वल्स टू f2x की पावर g2x। क्लियर बेटा? लॉग लीजिए, तो log v इज इक्वल्स टू log ऑफ f2x की पावर g2x। तो g2x बेटा बाहर आ जाएगा, सो log ऑफ v इक्वल्स टू g2x मल्टीप्लाइड बाई log f2x। ओके, अब दो फंक्शन है, अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ g2x इंटू log f2x। क्लियर बेटा? सो ये हो जाएगा 1/v और dv बाई डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूल से, और कुछ ना कुछ आ जाएगा। फाइनली हम dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो v ऊपर चला जाएगा और कुछ ना कुछ अंदर आ जाएगा। आ गया? हमने du बाई डी एक्स निकाल लिया, हमने dv बाई डी एक्स निकाल दिया। a और b में, सॉरी, बाई इक्वेशन a आप y की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने ये इक्वेशन a लिया है, इसमें du बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए और यहाँ पे dv बाई डी एक्स की। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो हमारे पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। आइए इसको हम सॉल्व करके देते हैं आपको। तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। क्लियर? लेट x की पावर x इक्वल टू u एंड 2 की पावर साइन x इक्वल टू v ले लो। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू u माइनस वी। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको du बाई डी एक्स निकालना है, तो हम चलते हैं साइड में और u को ले चलते हैं। तो यहाँ से ट्रैक चेंज हो गया और हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। सिंस u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x है, राइट? तो फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। तो log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर x, राइट? ये x कूद करके आगे आ जाएगा, सो log u इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई log x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट में x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log u इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x log x, राइट? सो ये हो जाएगा d बाई डी यू log u और du बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ x log x का फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दो हैं यहाँ, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? तो log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/u, और यहाँ बैठा हुआ है du बाई डी एक्स। क्लियर? सो x हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर हो गया log x, और इस x का हो गया 1। x से x क्या हो गया? कैंसिल। सो 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log x, राइट? तो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u चला जाएगा यहाँ, 1 प्लस log x। ओके, सो du बाई डी एक्स इक्वल्स टू u की वैल्यू पुट कर दीजिए, और u की वैल्यू है x की पावर x। ये देख लीजिए x की पावर x है। क्लियर?
u हमने क्या माना है, x की पावर x को माना है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x, गिवन दिस इक्वेशन एज नंबर 1, ठीक है ना। और जो मेन इक्वेशन था उसका नाम आप a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a। अब पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, सेकेंड पार्ट सॉल्व होना है, dv बाई डी एक्स चाहिए, तो v कितना है, 2 की पावर साइन x, ठीक है ना। सो वी कैन राइट वी हैव v इक्वल्स टू 2 टू दी पावर साइन x, राइट। अब यहाँ पे इसका लॉग ले लीजिए, तो log v इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर साइन x। क्लियर बेटा, साइन x पावर में है, आगे आ जाएगा। सो log v इक्वल्स टू साइन x इंटू log 2। क्लियर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। सो d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log 2। डन। हाँ, चलिए, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dv बाई डी एक्स होएगा। फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट सेकेंड नहीं लगेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log 2 और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x हो जाएगा। क्लियर, log 2 आ गया बाहर, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और ये है 1 बाई वी dv बाई डी एक्स। क्लियर बेटा। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ log 2 इंटू cos ऑफ x। क्लियर। सो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने ली थी 2 की पावर साइन x, ली थी, तो 2 की पावर साइन x इंटू log 2 इंटू कॉस x। अब आपके पास देखिए डी यू बाई डी एक्स भी है और डी वी बाई डी एक्स भी है, राइट। सो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन ए क्या था आपके पास में इक्वेशन ए में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये देखिए, सॉरी बीच में माइनस था। क्लियर, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी क्या निकाली हम लोगों ने, ये निकाली, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। सो एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर, फिर माइनस आएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगी देखिए, 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग टू इंटू कॉस एक्स। बोले क्लियर कि नॉट क्लियर, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बिल्कुल सही है, माइनस 2 की पावर साइन एक्स, माइनस 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। क्या यही आंसर आया है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई मेथड, इसको बोलते हैं यूवी मेथड। समझ में आ गया। अगर 3 फंक्शन होंगे तो आप क्या मानेंगे, यू वी डब्ल्यू, क्या मानेंगे, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो बस बच्चों सारे क्वेश्चन इसके इसी तरीके से करने हैं, इस एक्सरसाइज के, है ना। ये देखिए, फंक्शन के पावर फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन, फिर से यू ही मान लिया। क्लियर, अगले क्वेश्चन में फिर से यू ही मानना पड़ेगा। ये देखिए y इक्वल टू यू प्लस वी, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसमें एक में तो आपको u मानना पड़ेगा, दूसरे का काम डायरेक्टली भी चल सकता है, तो उसको भी लेकर के डायरेक्टली बिना लॉग लिए सॉल्व कर दो, तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा u प्लस वी, ठीक है। अगले में प्योर u प्लस वी है, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो लॉग लिए बिना सॉल्व होना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट में फिर से ये u बन जाएगा और ये v बन जाएगा, क्योंकि इसमें पावर लगी है तो लॉग लेना पड़ेगा। क्लियर, फिर से वही फंक्शन, लॉग लेना पड़ेगा u प्लस वी। अगले क्वेश्चन में भी, अब देखिए अगले क्वेश्चन में x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1 है, तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पे भी आपको u और v लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो u प्लस वी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों फंक्शन इक्वल के इस तरफ है उस तरफ है, तो आप क्या करिए, इसको लॉग ले लीजिए। तो जैसे ही आप लॉग लेंगे तो लॉग वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई, तो ये बन गया एक्स लॉग वाई और ये बन गया वाई लॉग एक्स। तो एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। क्लियर? अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी वाई डी एक्स दोनों तरफ, और ये सॉल्व होता जाएगा। याद रखिएगा, इसमें यू और वी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही एक फंक्शन है, इक्वल के आजू बाजू। डन। सिमिलरली इसमें भी दोनों तरफ आप लॉग लेके बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको लॉग ही लेना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन में भी लॉग लीजिए क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई है। इस तरीके से एक्सरसाइज अपनी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। डन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए।